नमस्ते साथियों, आज हम नो बैग डे का रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन करना है उसका एक वीडियो लेकर आए हैं। शायद आपको पसंद आएगा, लिख भी सकते हैं आप इसकी सहायता से थोड़ा अपने विद्यालय के संसाधनों और वहाँ की गतिविधियों के मुताबिक आप थोड़ा-सा चेंज भी इसमें कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर माह है, फिर शनिवार दूसरा, दिनांक 10 सितंबर 2022, थीम थी भाषा कौशल विकास और समूह है ये 5 हैं। ये कक्षा 1 से 2 है, ये 3 से 5 है, ये 6 से 8 है, ये 9 से 10 है और ये 11 से 12 है। जो भी समूह है आपके विद्यालय में लागू होते हैं, जैसे पीएस में 2 होंगे, यूपीएस में 3 होंगे और सीनियर सेकेंडरी में 4 या 5 हो सकते हैं। आप वहाँ लिखें, इसका उद्देश्य सामूहिक रूप से लिख सकते हैं, पहचान करना सीखेंगे, शब्दकोश बढ़ेगा, नए शब्दों की पहचान होगी, धैर्य से सुनना सीखेंगे, कल्पनाशीलता बढ़ेगी तथा तार्किक शक्ति का विकास होगा। यहाँ इस प्रकार से बनाया गया है, यहाँ पर ग्रुप का नाम लिखा है, ये कार्यक्रम और गतिविधि है, यहाँ पर नाम प्रभारी का, ये क्रियान्वयन हमने किस प्रकार से किया और यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे प्रभारी के। तो पहला देखते हैं कि बच्चों को समूह में बैठाकर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों के चित्र दिखाए जाएंगे। तत्पश्चात व्यवसाय से संबंधित वीडियो दिखाए जाएंगे। यहाँ नाम आ जाएगा प्रभारी का और यहाँ पर गतिविधि हमने किस प्रकार से की कि इस गतिविधि में आईसीटी लैब में बैठाकर किसान, मजदूर, राजमिस्त्री, लोहार, हलवाई, डॉक्टर, वकील, सैनिक, पुलिस व अध्यापक के फोटो दिखाए गए और बच्चों से पहचान करवाई गई। अधिकांश बच्चों ने सही पहचान की। तत्पश्चात व्यवसायों से संबंधित वीडियो दिखाकर भी पहचाने करवाई गई और यहाँ पर प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। आप चाहें तो एक यदि गतिविधि आपने ज़्यादा बड़ी लिख रहे हैं तो पूरे एक पृष्ठ पर एक गतिविधि लिख सकते हैं, 5 पृष्ठ हो जाएंगे। अन्यथा इस प्रकार से भी चल सकते हैं। दूसरा है प्रवेश, ये 3 से 5 कक्षा के लिए है। विभिन्न जानवरों की आवाज़ की पहचान, अखबार पढ़वाना, स्पेलिंग्स की पूर्ति करवाना, क्योंकि भाषा कौशल विकास में तीनों भाषाओं को हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन 3 से 5 तक के लिए सिर्फ 2 भाषाएँ। एक गोल घेरे में बच्चों को खड़ा करके उनके पैरों को छूती हुई एक लाइन खींची जाएगी गोल, और प्रभारी शिक्षक बीच में खड़े होकर जैसे नीर तीर वाली गतिविधि थी उसी प्रकार से इन आउट बोलेंगे। तो इन से अंदर आना है और आउट से बाहर जाना है। लेकिन इन पर बाहर जाने वाले और आउट पर अंदर कूदने वाले बच्चे आउट होते जाएंगे और अंततः जो अंतिम बच्चा रहेगा वह विजयी घोषित किया जाएगा। विभिन्न जानवरों की आवाज़ निकालकर बच्चों से पहचान करवाई गई। पहले उपसमूहों में नीचे बैठाकर, फिर उसी उपसमूह के में सामने खड़ा करके और अंत में पूरे समूह के समक्ष बारी-बारी से अखबार पढ़वाया गया तथा होने वाली त्रुटियों को सुधार करवाया गया। तत्पश्चात अंग्रेजी के कुछ स्पेलिंग्स की पूर्ति भी करवाई गई। नीर-तीर के स्थान पर यहाँ पर इन आउट का खेल खिलाया गया। तीसरा जो ग्रुप है उसका नाम है दिशा। एक वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखवाना, बोर्ड पर लिखे शब्दों की से कहानी बनवाना और स्पेलिंग्स की पूर्ति करवाना। यहाँ बच्चों को क, त, मैं और से ये 4 वर्ण दिए गए और 2-2 मिनट का समय दिया गया क वर्ण के लिए, फिर 2 मिनट के बाद में बंद करवाया गया। उसके पश्चात दूसरे त पर, फिर मैं पर, फिर से पर शब्द लिखने के लिए कहा गया। सार्थक शब्द ही लिखे जाएंगे और इन सार्थक शब्दों में जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा शब्द लिखे उसको विजेता घोषित किया गया। इससे क्या होगा, सकारात्मक और व्यक्तिगत प्रतियोगिता की भावना का विकास होगा। बच्चों से उनकी पसंद के एक-एक शब्द पूछकर हर बच्चे से पूछा जाएगा। यदि संख्या ज़्यादा हो तो आप 2 में से 3 में से एक बच्चे से एक प्रश्न शब्द पूछ सकते हैं, बोर्ड पर लिखेंगे और तत्पश्चात सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई लघु कथा, कहानी या कविता में से एक लिखने के लिए कहा जाएगा। हमारे विद्यालय के ज़्यादातर बच्चों ने कहानी लिखना पसंद किया और इसके अलावा स्पेलिंग्स की भी पूर्ति उनसे करवाई गई। और ये जो है जैसे हम कहेंगे कि बेटा आप फ्री हैंड हो, कितने भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बोर्ड पर लिखे हुए 20, 25 या 30 शब्द हैं, ये हर हाल में आ जाने चाहिए। कोई क्रम नहीं है, आप किसी भी क्रम में इनको लिख सकते हैं तथा कोई भी एक वाक्य में एक से ज़्यादा शब्द भी आ सकते हैं जो बोर्ड पर लिखे गए हैं। कुछ वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई भी शब्द नहीं आया हो जो बोर्ड पर लिखा गया है। इसके पश्चात चौथा ग्रुप है क्षितिज, कक्षा 9 और 10 का। यहाँ पर सार्वजनिक स्थलों की पहचान, उनका अवलोकन और उनकी विशेषताएं पूछी जाएंगी। दोहा वाचन करवाया जाएगा, सामूहिक दोहा वाचन, यात्रा विवरण, शब्द खोजना और वर्ग पहेली तथा अपना परिचय इंग्लिश में बच्चों से करवाया जाएगा। तो वीडियो दिखाकर
सार्वजनिक स्थल का नाम पूछा जाएगा, उसमें क्या-क्या सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, क्या-क्या उसकी विशेषताएँ होती हैं, ये लिखवाई जाएँगी और वीडियो दिखाकर एक बार के लिए दिखाया जाएगा, कहा जाएगा कि आप ध्यान से देखिएगा। उसके पश्चात बच्चों ने क्या उसमें जाना, उसमें क्या-क्या चीज़ें नई देखी, क्या पशु है, पक्षी है, दुकान है, आदमी है, बस है, कार है, ट्रेन है, क्या हो रहा है, सारी गतिविधियाँ वहाँ की लिखेंगे। अपनी यात्रा का कहीं भी घूम कर आने की एक यात्रा का मौखिक वर्णन करेंगे, दोहा वाचन करवाया जाएगा और अखबार में से पृष्ठवार कि हर एक पृष्ठ पर सरकार शब्द, खेल, पदक और अंतर्राष्ट्रीय हमने 4 शब्द पूछे थे, इनको शब्द खोजने का टास्क दिया गया, उपसमूहों में विभाजित करके। वर्ग पहेली भरवाई गई और स्वयं के बारे में अंग्रेजी में कम से कम 5 पंक्तियाँ सुनाने को कहा गया। उसके बाद में अंतिम है उन्नति कक्षा 11 है और कक्षा 12 का समूह है। ये बच्चों से उनके घर, उनके सपने, उनकी रुचि के विषय में पूछा गया, यात्रा विवरण और आपकी पढ़ी हुई कोई भी साहित्यिक पुस्तक, यदि आपने साहित्य नहीं पढ़ा है तो पीछे की कक्षाओं में या वर्तमान कक्षा में आपके पाठ्यक्रम में कोई भी कहानी, कविता आदि चल रही है, उसके विषय में आपकी क्या पहचान बनी है, आपके मन में क्या अवधारणा बनी है, उसके बारे में पूछा जाएगा। समीक्षात्मक टिप्पणी। तो बच्चों को व्यक्तिगत कार्य के रूप में अपने-अपने घर की परिचयात्मक जानकारी लिखनी है कि घर में हम कितने सदस्य हैं, क्या कौन-कौन लोग क्या-क्या करते हैं, आर्थिक जो आधार है वह हमारा क्या है, तत्पश्चात उनसे उनकी रुचि और उनके सपने के बारे में लिखवाया जाएगा कि क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। इसके लिए संसाधन कहाँ से आएँगे, क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। यात्रा विवरण मौखिक रूप से पूछा जाएगा और कोई भी पढ़ी हुई पुस्तक वो साहित्य की हो सकती है या पाठ्यक्रम की किसी एक में से किसी एक रचना पर अपनी टिप्पणी लिख कर देने को कहा जाएगा। जैसे नमक का दरोगा, ईदगाह है या गूंगे या कोई भी आपके पाठ्यक्रम में है या आपने पाठ्यक्रम से अलावा कुछ पढ़ा है तो उसके विषय में 15, 20, 30 जितनी भी पंक्तियाँ आप लिख कर दे सकते हैं वो देंगे। और उसके पश्चात यहाँ का जो स्पेस है वो प्रधानाचार्य की टिप्पणी के लिए छोड़ा गया है। यहाँ पर प्रभारी के नाम आ जाएँगे और यहाँ पर प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएँगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को और ये हमारे मोबाइल नंबर हैं, आप संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।